नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें गाजा पैलेस्टाइन से नहीं आ रही है। ये इंडिया का मोस्ट पीसफुल रीजन, मोस्ट फ्रेंडली रीजन लद्दाख की तस्वीरें हैं। सोनम वांगचुक जो अपने साथियों के साथ पिछले 6 साल से लद्दाख के बेसिक राइट्स दिलाने में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब थोड़ा वायलेंट मोड ले लिया। हुआ यूं कि उस प्रोटेस्ट में 4 लोग मारे गए और 70 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। एंड यू नो व्हाट इज द मोस्ट सैडनिंग पार्ट ऑफ दिस, कि जब कोई रीजन के लोग अपने बेसिक राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, फिर उसे अचानक से सरकार जब पॉलिटिसाइज करने लग जाए, इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, चाइना वर्सेस सीआईएस करने लग जाए ना, तो तब ये बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग हो जाता है उन लोगों के लिए। क्योंकि पिछले 6 साल से जो है वो सोनम वांगचुक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कई अनशन किए। अभी भी हाल ही में उनका 35 डेज का फास्ट चल रहा था, जिससे जो ये सडन नॉन वायलेंस क्रिएट हुआ, उन्होंने फिर इसको बंद कर दिया और उन्हें फिर जेल भी हो गई। सरकार अब सोनम वांगचुक को आतंकवादी के नजरिए से देख रही है। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि जो ये सोनम वांगचुक ने किया है, इट वॉज ऑल प्लान। और फिर ये प्रोपेगेंडा खड़ा हो रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि 10 सितंबर को हुई एक क्लाइमेट मीट में सोनम वांगचुक जो है वो पाकिस्तान गए थे, और हाल ही में उनके राइट्स फुलफिल ना होने की वजह से गुस्साए प्रोटेस्टर्स का आपा खो गया और उन्होंने बीजेपी का ऑफिस ही जला दिया, जिस वजह से ये जो क्राइसिस है वो आपको देखने को मिल गया। ये तो थी एक करंट न्यूज, लेकिन हमें जानना है वो मुद्दा कि पिछले 6 साल से आखिर सोनम वांगचुक क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड है सरकार से। देखिए, हम सबको ही पता है कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया गया, जिस वजह से सरकार ने जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को ही बांट कर यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी। यानी कि अब उन दोनों ही रीजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली किसके हाथ में होगा? सेंटर की सरकार में। दोनों ही स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था वो भी जो है वो हटा दिया गया। इनिशियली सोनम वांगचुक इसके लिए काफी खुश हुए थे कि फाइनली आज लद्दाख आजाद हुआ है। अब उनकी यही खुशी जो है वो गम में बदल गई है, क्योंकि उन्होंने असली सरकार का रूप देख लिया है कि जब उनसे उनके राइट की बात करो, उनके हितों की बात करो, तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। सोनम वांगचुक की डिमांड है स्टेटहुड की, लेकिन उससे पहले उनकी यही डिमांड थी कि एटलीस्ट लद्दाख को भी जो है वो विद लेजिस्लेचर रखा जाए। हुआ यूं कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर रखा गया। विद दिस लेजिस्लेचर यानी कि वो होगी तो सरकार की निगरानी में, उनका एक एलजी होगा जो कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा उनके ही स्टेट में, लेकिन उनके पास उनका खुद का सीएम होगा, और सीएम होने की वजह से उनका एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उस रीजन में, कि वहां के लोगों के हित के बारे में सोच सकता है और उनकी बात सरकार तक पहुंचा सकता है, रूल्स इंप्लीमेंट कर सकता है। यह जो चीज है वो जब लद्दाख की बारी में आई तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज लद्दाख इज अ यूटी बट इट इज विदाउट लेजिस्लेचर। अब हम विस्तार से समझते हैं कि क्या है 4 मेजर डिमांड लद्दाख की सरकार से, और क्यों अब तक सरकार ने लद्दाख को पूरे 6 साल से लटकाया हुआ। बेसिकली हम समझते हैं कि क्या है लद्दाख के लोगों के एक्चुअल डिमांड्स। तो बेसिकली लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड्स हैं जो कि वो पिछले 6 साल से कर रहे हैं। सबसे पहली 2 डिमांड्स तो रिप्रेजेंटेशन को लेके है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें जो है वो यूनियन टेरिटरी से हटाकर एक स्टेटहुड का दर्जा मिले, लद्दाख को एक स्टेट बनाया। अगर लद्दाख को स्टेट बनाया गया तो फिर इस हिसाब से लद्दाख का एक चीफ मिनिस्टर भी होगा, और वो चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड मिनिस्टर होगा जिसे वहां के आम लोगों ने चुनकर जो है वो आगे खड़ा किया है। बट यहाँ तो अभी लद्दाख यूटी है और वो भी विदाउट लेजिस्लेचर, तो जो भी लद्दाख के डिसीजंस है वो सेंटर की सरकार ले रही है, ताकि आम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि वो अपने जो बातें हैं वो आगे सरकार तक नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा है कि जो लद्दाख की सीट्स है वो लोकसभा में फिलहाल तो एक ही है। उनकी डिमांड है कि जो केवल एक ही सीट है उसे 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया जाए। करगिल और लेह, यहाँ पर भी जो है वो लोकसभा सीट्स बनाई जाए। यूं तो हाल ही में लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाने को लेकर। पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थी, एक लेह और करगिल। फिर अगस्त 2024 को लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाकर 2 से पूरे 7 कर दिया गया, यानी कि 5 और नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुई। नुब्रा, द्रास, झांसकर, श्याम, चंगथम की तीसरी डिमांड है कि उनको 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। अब भले 6th शेड्यूल क्या होता है, देखिए हमारे संविधान का जो 6ठा शेड्यूल उन स्टेट्स के लिए बनाया गया है जहाँ पे ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि आम लोगों के कंपैरिजन में ट्राइबल जो है उनके अलग रिचुअल्स होते हैं, उनके कस्टम्स होते हैं, उनका एक अलग कल्चर होता है, तो इसीलिए उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, तो इसलिए बनाया गया है। अभी तक इसमें केवल नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स ही इंक्लूडेड है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये काफी समय से डिमांड थी कि तो लद्दाख को भी जो है वो 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, क्योंकि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा तो फिर वहां पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, जिसमें वहां के लोग इलेक्टेड हो अपने एरिया के रूल्स जो है वो खुद ही बना सकते हैं और उसे खुद इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं।
यानी कि अगर तुम हमें सीएम नहीं देना चाहते तो भाई तुम हमें एडीसी तो दे दो। ये बात करता है 6th शेड्यूल, जिसमें कई समय से इसको ऐड नहीं किया गया है। कि लद्दाख के लोगों का मानना है कि आर्टिकल 370 हटने की वजह से अब कई लोग जो है वो वहां पर आ पाएंगे, वो अपनी लैंड खरीद पाएंगे, कई लोग टूरिस्ट के लिए आएंगे, कई कंपनियां आएंगी उनके स्टेट को एक्विजिशन करने के लिए। इस वजह से लद्दाख का फ्रेजाइल इकोसिस्टम, वहां का कल्चर, वहां की डाइवर्सिटी, वहां के लैंड राइट जो है वो धीरे धीरे उनसे छीन लिए जाएंगे। और लद्दाख में तो इवन 97% ऑफ द जो पॉपुलेशन भी है ना, वो भी ट्राइबल्स की ही है, तो उनके हक की तो फिर यहाँ पे बात ही नहीं हुई। तो ये डिमांड है उनकी। उसके बाद आती है उनकी चौथी और आखिरी डिमांड कि लद्दाख के लोगों को एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पीएसयू, पब्लिक सर्विस यूनियन बनाने की भी जो है वो डिमांड रखी थी, जिससे कि वहां के बच्चे भी पढ़ सके, ताकि लद्दाख के हार्श क्लाइमेट कंडीशन की वजह से लोगों को बाहर न जाना पड़े दूसरी स्टेट में, उनके खुद के रीजन में भी जो है वो डेवलपमेंट हो। ये कुछ डिमांड है सोनम वांगचुक की, लद्दाख के लोगों की और उनके फॉलोअर्स की। लद्दाख को भी बाकी स्टेट्स की तरह जो है वो इक्वली उतने ही राइट्स दिए जाएं। कि इन्हीं डिमांड्स को कई समय से इग्नोर कर रही है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम उन्हें स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लद्दाख जो है वो एक बहुत ही फ्रजाइल लोकेशन पे जो है वो लाई करता है। लद्दाख जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लाई करता है, और हमने अपने इतिहास में कैसे कई सारे इवेंट्स देखे हैं, जैसे कि चाइना इंडो चाइना युद्ध हो गया, या फिर हाल ही में डोकलाम या फिर पेंगोंग लेक के पास जो चाइना एक ऑक्यूपाई कर रहा था लद्दाख के रीजन्स को। तो हमने दिल्ली सरकार का कहना है कि हम किसी एक इंसान को, यानी कि चीफ मिनिस्टर या एक सरकार को लद्दाख को रिप्रेजेंट करने का जिम्मा नहीं दे सकते, क्योंकि एक बहुत ही फ्रजाइल लोकेशन है जिसपे अगर किसी भी फॉरेन कंट्री ने ऑक्यूपाई किया तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक लोकेशन, लद्दाख जो है वो अभी भी अपने राइट से वंचित है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो उन्हें स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे सकते तो उनके कुछ सर्टेन कंडीशन, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होना या फिर एडीसीज वहां पे बनाना, ऐसी कुछ बेसिक डिमांड तो फुलफिल की ही जा सकती है। बाकी इस पे आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।